22 अगस्त को ये जब सीन हुआ और इमरान खान साहब ने जलसा मंसूख किया एस्टेब्लिशमेंट की रिक्वेस्ट पे और DGISPR इस बात को तस्लीम कर चुके हैं, तो उसके बाद ये सारे का सारा सिलसिला हुआ और 8 सितंबर कल का जो जलसा है वो होना पाया। अब कुछ खबरें ऐसी हैं कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत परेशान है, जाती उमरा बहुत परेशान है और वज़ीर आज़म हाउस परेशान है, नवाज शरीफ साहब, मरीम साहबा सबके सब परेशान है कि आखिर ये माजरा क्या है। और उस शख्स की तलाश की जा रही है, उस अफसर की तलाश की जा रही है कि जिसने जेल का दरवाज़ा खुलवाया 7 बजे और आज़म खान सवाती साहब को और बैरिस्टर गौहर को लेकर गए और इमरान खान के साथ बिठाकर गुफ्तगू की और नाश्ता वाश्ता किया, गपशप की और उसमें जलसा मंसूख हुआ। फिर उनके पास पहले से NOC मौजूद था 8 सितंबर का। इस दौरान बहुत कुछ हुआ और हुकूमत को जान के लाले पड़े हुए हैं, खासतौर पर मुस्लिम लीग नवाज, और उसने एक ही दिन में एक कानून मंजूर कर लिया, सेनेट से भी, कौमी असम्बली से भी। जल्द से एक दफ़ा जलसा करने पर 3 साल कैद, दूसरी दफ़ा जलसा करने पर 10 साल कैद, कारकुनान को भी, रहनुमाओं को भी, और जो जलसा करेगा, जो जलसे में आएगा, ऐसा काला कानून 24 घंटे के अंदर अंदर मुस्लिम लीग नवाज ने मंजूर कर लिया। ये एक अलग से एक उनकी परेशानी के आसार हैं। अब मुस्लिम लीग नवाज कोशिश कर रही है, तलाश कर रही है कि आखिर ये हुआ क्या है, इमरान खान के साथ कौन मिला जेल में, और जेल में मिला, मुलाकात हुई, सारी रात गुफ्तगू होती रही, टेलीफोन पे गुफ्तगू हुई, इमरान खान साहब को फ़ोन किसने दिया, उन्होंने किससे बात की, किससे करवाई गई। अभी तक मुस्लिम लीग नवाज इसी शशोपंज में मुब्तला है और उस शख्स तक नहीं पहुंच सकी जो ये सब कुछ कर रहा था। हाँ, अलबत्ता आज़म सवाती साहब के लिए दरवाज़ा खुला, बैरिस्टर गौहर के लिए दरवाज़ा खुला, 7 बजे वो गए, 7 बजे से पहले, और तकरीबन 2 घंटे वो अंदर रहे, इमरान खान साहब से गुफ्तगू की और फिर वापस आ गए। ये सब कुछ हो चुका है। अली अमीन गंडापुर बता चुके हैं कि बहुत ही आला ओहदेदार ने राब्ता किया था, जाहिर है वज़ीर आला के साथ राब्ता किया है, तो कोई आम आदमी, आम अफसर नहीं था। बहरहाल ये चीज़ें हैं। तो अब उसका नतीजा ये निकला है कि कल 8 सितंबर का, और गारंटी श्योरिटी दी गई थी कि आप 22 अगस्त का जलसा मनसूख करें, 8 सितंबर को आपको कोई रुकावट खड़ी नहीं की जाएगी। तो लिहाजा तैयारियां शुरू हो गई। स्टेज तैयार करने के लिए जब साजो सामान पहुंचा, तो मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, उसको रुकावटें खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन वो सारी चीज़ें अब दूर हो चुकी हैं और अब पंजाब से, खैबर पख्तूनख्वा से, और ख़ास तौर पे पंजाब से और बलूचिस्तान से और सिंध से काफ़िले रवाना हो चुके हैं और जनूबी पंजाब से आ रहे हैं, डेरा गाजी खान से, रहीमयार खान से, बहावलपुर से, राजनपुर से, मुजफ्फरगढ़ से, लिया से, यानी कि दूर दूर दराज के इलाके, और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान से आ रहे हैं और कराची से आ रहे हैं, सक्खर से आ रहे हैं, हैदराबाद से आ रहे हैं। ये काफ़िले रवाना हो चुके हैं। माहौल बन चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, सड़कों पे रेल पेल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचम हैं, इमरान खान साहब की तस्वीरें हैं, बैनर हैं, नारे हैं, तराने हैं, तो वो आ रहे हैं। लेकिन मरीम सरकार और शहबाज सरकार वो क्या कर रही है, वो रुकावटें खड़ी कर रही है, गिरफ्तारियां कर रही है, छापे मार रही है, कंटेनर्स की दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, रास्तों में रोका जा रहा है। लेकिन कारकुनान जो हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वो बड़े बड़े जुलूस लेकर आ रहे हैं और वो रुकावटें तोड़ रहे हैं, कंटेनर्स हटा रहे हैं और पहुंच रहे हैं। और इसी तरीके से रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी कंटेनर्स की एक दीवारें चुन दी गई हैं और बड़ी बड़ी इंतहा हर तरफ कंटेनर ही कंटेनर आ रहे हैं, और डर है कि कहीं ये जो जुलूस है, ये जलसा ख़त्म होने के बाद जुलूस जो है वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद का रुख ना कर ले। लिहाजा इस बात को यकीनी बनाया गया है। मुख्तलिफ रूट्स जो हैं वो दिखाए गए हैं और उन्हीं रूट्स पे चल के आप पहुँच सकेंगे। अब मैं आपको कुछ मनाज़िर भी दिखाता हूँ और कुछ दिखाता हूँ जी गुफ्तगू भी, और ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि किस लेवल की जो है वो तैयारी की जा रही है और जोश व खरोश कितना है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यकीनन जो है वो ईद का, ये आज चांद रात है और कल ईद का दिन है, क्योंकि 9 मई के बाद जो उन पर जुल्म हुआ और जो उनके साथ ज़्यादतियाँ की गई, तो वो नाकाबिले बयान है। लोगों को उठाया गया, लापता किया गया, और अब भी बहुत सारे लोग लापता हैं। और आज भी मुझे एक कॉल आई अमेरिका से, तो उन्होंने खातून थी, उन्होंने कहा जी कि मेरा भाई है अली रज़ा, वो कई महीनों से जो है वो तहवील में है और उसका कोई पुरसाने हाल नहीं, हम बाहर हैं, वो वहाँ पे है, और उसका ज़रूर जी तयन किया जाए, उसका पता किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, उनके वकला, ये इन ऐसे जो लोग हैं
جو کہ طویل عرصے سے قید میں ہیں بلا وجہ کے، ان کا بھی لک آفٹر کرنی چاہیے، ان کی بھی چھان بین کرنی چاہیے، ان کو بھی باہر نکالنا چاہیے۔ تو ایسے بھی معاملات ہیں، اس لیے آج جو ہے وہ 9 مئی کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور رہنما جو آئیں گے اور جلسوں میں شرکت کریں گے۔ بہرحال اب آپ کو سنواتا ہوں، ذرا تھوڑے سے مناظر بھی دیکھیے گا اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ کیا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جلسہ آ رہا ہے اور یہ ڈیرہ غازی خان سے جلوس آ رہا ہے اور آ رہی ہیں زرتاج گل اور ان کا جگہ جگہ استقبال کیا جا رہا ہے، اور جوش و خروش بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ اب ذرا زرتاج گل جو ہے وہ نعرے بھی لگوا رہی ہیں اور تقریر بھی کر رہی ہیں، وہ بھی ذرا سن لیں۔ شہریار افریدی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جی، وہ کیا پیغام دے رہے ہیں وہ بھی ذرا سنیے۔ ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے، آپ نے 8 سپتمبر کو جوک در جوک نکلنا ہے، پر امن رہنا ہے، وہ تمام سوچیں جو پاکستان کی بنیادوں کے خلاف ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ عمران خان اللہ کے محبوب کے پکے سچے عاشق ہیں، وہ ایک خوددار پاکستانی ہیں، ان کی سوچ نے پاکستانی قوم کو اکٹھا کر دی ہے۔ آؤ ایک باوقار پاکستانی کی طرح، ایک غیرت مند پاکستانی کی طرح، جس طرح 8 فروری کو آپ نے ثابت کیا، ہم 8 سپتمبر کو اسلام آباد میں انگلی رکھنے کی جگہ نہ ہو، اور وہ لوگ جو پاکستان کے بارے میں مختلف سوچیں رکھتے ہیں یا پاکستان کے اندر جو اپنے باپ دادا کی جاگیر سمجھا ہوا ہے، ان کے لیے میسج ہو کہ قوم اب قانون کی بالادستی اور آئین کی بالادستی اور سربلندی کے لیے، رول آف لا اینڈ سپریمیسی آف لا کے لیے اب اور انتظار نہیں کر سکتی۔ آئیں عمران خان کو کامیاب کریں اور اللہ کے فضل سے ایک نئی تاریخ رقم کریں تاکہ آنے والی نسلیں آپ پر فخر کر سکیں۔ انسانیت، عمران خان، پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔ لیکن آپ لوگوں کو گھبرانا نہیں آپ لوگوں نے قدم پیچھے نہیں ہٹانے اور ہر صورت میں جلسہ گاہ پہنچنا ہے، کیونکہ یہ جلسہ وہ تاریخ ساز جلسہ ہوگا کہ جو یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا قوم اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی ہے کہ جس نے اس لیڈر جس کے لیے اس لیڈر نے قربانیاں دی ہیں، یا قوم جو ہے اپنے مفادات کی خاطر پیچھے ہٹے۔ یہ آپ نے سوچنا ہے، یہ آپ نے سوچنا ہے کہ کیا جیلوں کا ڈر، کیا یہ حوالوں کا ڈر، اور کیا یہ پولیس اور یہ باقی جو ہیں ان کا جو خوف ہے، ان کا ڈر ہے، آپ نے اس کو اپنے ذہن میں بٹھانا ہے، یا آپ نے اپنی اگلی آنے والی نسلوں کے لیے کھڑے ہو جانا ہے، اور آپ نے وہی ہسٹری ریپیٹ کرنی ہے کہ جو تحریک آزادی پاکستان کے لوگوں نے لوگوں نے تب بھی قربانیاں دی تھی۔ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کی ماں، بہنوں اور بیٹیوں نے اس تحریک کے لیے بھی قربانیاں دی ہیں۔ آج بھی ڈاکٹر یاسمین راشد، وہ 71 سال کا خاتون، وہ پابند سیاست ہے، لیکن وہ کھڑی ڈٹ کیا کھڑی ہے، کس لیے؟ آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے، آپ لوگوں کے لیے، اور وہ جانتی ہے کہ عمران خان وہ واحد لیڈر ہے کہ جو اس ملک کو آگے لے کے جا سکتا ہے، اس ملک کو بلندی تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا عامر کیانی اور باقی بھیڑوں کو طرح آپ نے عمران خان کو اس وقت تنہا چھوڑ دینا ہے، یا آپ نے عمران خان کو محمود الرشید صاحب کی طرح، سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کی طرح، عالیہ حمزہ کی طرح، سلم جاوید کی طرح، اور اپنی باقی قیادت کی طرح، باقی ورکرز کی طرح جو ہمارے ایرانی جیل ہیں ان کی طرح آپ نے شروع ہونا ہے عمران خان کے سامنے۔ یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ
डरता इंसान तभी है और पीछे तभी आता है कि जब उसके मफादात उसके आड़े आ जाए। तो ये आपने सोचना है कि आपने अपने मफादात को देखना है या आपने अपने मुल्क और अपने लीडर को देखना है। तो फैसला आप पे छोड़ते हैं कि 8 सितंबर को ये समाविया ताहिर ने जी 8 तारीख के लिए कल के जलसे की बता रही थी। अब ये जरा कुछ और मनाजर देखिए कि क्या सूरत हाल है। ये सुनिएगा जी। तो ये सूरत हाल है। पूरे पंजाब से आ रहे हैं जी काफिले, सिंध से आ रहे हैं और बलूचिस्तान से आ रहे हैं और जलसा गाह की तरफ रवां दवा हैं।